हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अब क्या करने वाले हैं, क्या कुछ उन्होंने अपना मूड बनाया। थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद क्या आपके पर्सन आपके लिए आपके बारे में सोचेंगे, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जर्नलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ शफलिंग। The High Priestess, Six of Pentacles, Nine of Cups, Knight of Cups, the Fool, the Tower, Seven of Pentacles, Three of Swords, Eight of Pentacles, Page of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन अब क्या करने वाले हैं, क्या कुछ उनकी सोच में है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों का रिलेशन टूटा और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपके दिल में वो खंजर उतारी जिसकी आपने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी और सारा का सारा गेम आपके पीठ पीछे खेला गया और जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर मैं इस समय आपकी बात करूं तो आप काफी पेन से गुजर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो इस समय आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक ऐसे इंसान है कि आप लोगों के सामने ना तो सब चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ना ही अपने पर्सन से कुछ कह पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जद्दोजहद में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपको धोखा मिला। इस चीज में कोई दो राय नहीं, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था आपके पर्सन अपनी बातों से मुकर गए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई होंगी तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप अपने पर्सन को और टाइम देने लगे तब शायद एज जो है वो काफी मैटर करने लगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी आप दोनों के दूरी के कारण का मुद्दा बनी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए और उस महिला ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन अपनी बुद्धि पर से संतुलन खो बैठे। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो काफी मिच्योर था या बहुत अच्छे से सोचता था, उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो थी मानो कि किसी ने छीन ली क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर किसी महिला का दबाव नजर आ रहा है। ये महिला काफी स्पिरिचुअल हो सकती है जिसकी वजह से भी इसने कुछ इस तरह के काम किए कि आपके पर्सन की बुद्धि पर मानो ताले पड़ गए और आपके पर्सन इस तरह के काम करने लगे जिसकी आपने उनसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने बड़े बेवकूफी भरे काम किए।
इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें डाल दी कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि वो जो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। लेकिन आपके पर्सन का काम करने का तरीका, नई शुरुआत करने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में इस महिला ने जिस तरीके की चीजें डाली, आपके पर्सन उसी राह पर चल पड़े। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस महिला ने आपके पर्सन को कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए कि आपके पर्सन उस हसीन सपनों को पूरा करने के पीछे दौड़ पड़े। आपके पर्सन ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें से क्या सही और क्या गलत, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें होती हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क किसी के ऊपर किए जाते हैं या कोई स्पेल वर्क होते हैं, तो इंसान सोचने और समझने की शक्ति को खो बैठता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी इस तरह के काम किए कि वो सोचने और समझने की शक्ति में को खो बैठे और उन्होंने एक फेक दुनिया में एंटर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि फेक जिंदगी फेक ही होती है और कभी ना कभी असलियत सामने जरूर आती है। तो इस थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन के सामने आई और इस थर्ड पार्टी ने जब आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, तो इस थर्ड पार्टी ने सबसे पहले अपना रूप दिखाया और जिसकी वजह से वो आपके पर्सन के साथ थी, जब वो वजह खत्म हो गई तो ये थर्ड पार्टी ने किनारा कर लिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपना सब कुछ इस थर्ड पार्टी पर हार दिया। आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी पर इतना खर्च किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और जैसे ही पैसे कम हुए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर ऐसे गई जैसे मानो उन्हें जानती ही नहीं है। और आज थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आपके पर्सन ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि उन्होंने आज वो उन्हीं सब चीजों से गुजर रहे हैं जिन चीजों से आप गुजरे। आज आपके पर्सन को धोखे का मतलब पता चल रहा है। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि कोई इंसान अगर किसी के लिए बहुत वैल्यू रखता है और जब वही चला जाता है तो किसी इंसान पर क्या बीतती है, ये शायद आज आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ इस तरह से बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और आज आपके पर्सन अगर चाहें तो भी अपने प्यार के टॉवर को उस तरीके से खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो वापस लौटकर अपनी बातों को क्लियर करे। और वैसे भी आपके पर्सन के पास ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको क्लियर करे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की और आपने अपने पर्सन का बहुत इंतजार किया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है तो उन्हें बहुत सारे काम करने होंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि अपने हिस्से के एफर्ट्स आप कर चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है अब आपकी लाइफ में वापस आने के लिए काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई हो और आज उन्हें ये समझ में आ गया हो कि पैसा कमाना और किस तरीके से खर्च करना, ये सारी चीजें आज आपके पर्सन जो है वो समझ चुके हैं। और आज आपके पर्सन जो कुछ भी कमाना चाहते हैं उसे जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान सब कुछ खोने के बाद दोबारा से वहां पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ आपके पर्सन काफी गिल्ट में भी हो सकते हैं, और जब इंसान गिल्ट में होता है तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आपके पर्सन भी काफी जो स्पिरिचुअल वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे अगर कोई गलती हुई तो उन्हें सिर्फ यूनिवर्स ही माफ कर सकती है, क्योंकि इंसान के माफ करने की बात तो वो नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी का दिल तोड़ देते हैं तो यूनिवर्स उसका रिजल्ट जरूर देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को वो रिजल्ट मिल गया और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो एक पश्चाताप को दिखाता है कि आपके पर्सन दिन तो निकाल देते हैं लेकिन रातों में उनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आपके पर्सन यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन
आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि चीजें उतनी उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से आपके पर्सन चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन अपने आप यूनिवर्स से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका ये काम कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने के लिए हो सकता है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और भगवान से ये चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका, और भगवान से ये चाहते हैं कि वो उन्हें एक ऐसा मौका दें कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सके। और अगर यूनिवर्स उन्हें ये मौका देती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है और वो आपके पास प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनको ये समझ में आ गया कि आपसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं समझ सकता। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तब इंसान कुछ भी करके उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी आज सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हुए जिसकी वजह से उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन पर्सन ने इतने बेवकूफी भरे काम किए कि वो एक फेक दुनिया में पहुंच गए। लेकिन कहते हैं कि समय जो होता है सब चीजों को क्लियर कर देता है। तो आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी वजह से उनके प्यार के टॉवर में आग लगी। आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें ये चीज दिखा दी है कि वो उनके साथ सिर्फ पैसों की वजह से थी। और आज आपके पर्सन अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और काफी स्पिरिचुअल वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है और यूनिवर्स से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यूनिवर्स उन्हें माफ करती है और उन्हें मौका देती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।